क्यों बता रहा हो, खेतन के सर्वे वाले ढोल लेके आई है, वो लगे 1-2 महीने मुआवजे मिल जावे। हाँ बाबा, वो रुचि बता रही मुआवजे इनकी तो। और बाबा एक बात बताऊं, वहाँ के पापा तो जो ना 3 बीघे खेत की बाउंड्री कर रहे हैं, मतलब घेर रहे खेत है। मैं तो बाबा नु सोच रहा हूँ हम भी 2 बीघे खेत घेर ले, अगर तुम कहो तो बाउंड्री कर लेंगे। तू बेवकूफ तो ना, हम काय करेंगे बाउंड्री, हम ना पड़े भैया इन चक्करन में। हमारा तो 7 बीघे खेत है, वही से अपने पैसा नहीं इकट्ठे करेंगे मुआवजे के अंदर और हुई हुई बाउंड्री खरीदेंगे। कितनी पर बाबा और बाबा ने छोड़, पहले घर पहुंचा जल्दी सी। यार प्यास के मारे हलक सूख रहा, तो नई कानून बता रहा हो। जल्दी जल्दी पेंडल मार, घर पहुंचा और कर लीजिए वकालत। 1-2 बादाम खा ले तो आज सुबह ताकत तो बनी रहती कम से कम। दो बादाम लेका खाऊंगा, थक गया यार घड़ो। अरे काम और भी करियो, दूध गरम होने को धर दे, वहां में पौच मुनक्खा गिर। इतने तेरी दादी अपने पीहरते आवे ना, सेहत बना लूं इतने अंधी खाने को ना दे कुछ भी। जल्दी जा, रसोई में धरे होंगे। सबके शटर ढकवा दूंगा मैं। जा रंग की जूती पहरे करूंगा, वही रंग का कुर्ता पहरे करूंगा। फिर एक फिर मिलता जावे मुआवजे। लो बाबा। वाओ, दूध में घेर दिए मुनक्खा। हाँ बाबा, दूध ऑटो धरा वहां में नहीं घेरी, आप फूल जाएंगे अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले एक तू भी खा, थक गो होएगा, साइकिल चला के लाए हो। खा। इतने तेरी दादी और भिचंड न आवे ना, सेहत बना ले इतने। बाबा कदांगी माँ जी अब वहाँ की तो पता न कद आएगी। मेरे बड्डे साले को ऑपरेशन हुआ, वहाँ देखने को गई है और सही रहे, भिचंड भी गेल लेगी। और मैं तो चाह रहा हूँ सौवण आवे ही ना, बुलाऊं ही ना मैं तो उन्होंने। बाबा जी मैं नू कह रहा हूँ, अब के जैसे कि 2 महीने को सौवन तो भिचंडा तो कम से कम बुलवा लेते। वो खेत में से ज्वार भी अकेले काट के लानी पड़ रही है। तू ढोरता ना, अरे बेवकूफ, इतने मुआवजे न आवे ना, वाह हो ही रहने तेरी दादी गल दादी के गम में। ये हच के आगो ना तो कोई ना कोई हरामी वाके कौन में फूक मार दे को मुआवजे की। और वहां ने अपने बाप जुगंदर फोन कर दिया ना अमेरिका को, तो जुगंदर भी अपने हिस्सा लेने को यहाँ खड़ा हो जाएगा। समझे रहे बात है। या बात सु कहा मतलब बाबा थारो, तुम दो नो चाचा जोगिंदर को हिस्सा। आजी हाँ दियो वाह हिस्सा, बात में जमीन के धोरा भी ना भटकर दूं। यूं तो सारी जमीन जायदाद बेटा तो को है, तू ही तो हो मेरा लाडला। वहां के हिस्सा तो मैं ऐसे चबा जाऊंगा जैसे बदाम में चबा रहा हूं, देख। देख चबा को, छिलका भी ना। ए बेरे की सुन ले अब तू, तेरी दादी जो है उखली में मिर्च कूट रही,
मूसल हाथ में ही कई बात पे छो के मेरे बद्दुए दी। गुस्सा तो आया पर मेरे कुछ ना हुआ, मैं झूठ बोलने लगूं। गुस्सा तो आया पर मो मेरे हाथ में भी बेल्च आया, वहाँ टाइम खूटा काट रहे हो, मैंने भी दिया मद्दुए दाब के, पर भैया असर वाकई भी ना हुआ। पर एक काम बिगड़ गो हमारो, बेलचा जोयो 45 डिग्री मुड़ गो, वे है शरीर। भाई देख ले चाचा, फिर बातों को मिला लगे तुम। आ जाओ यार, अगले का दम निकला जा रहा, डर रहा, थर थर कांप रहा। हाँ आ लियो आ रहा हूँ। देखियो भैया कौन में तन ठीक है ना। भाई सेवाराम जी घबराओ मत यार, कांप रहे हो हैं? आ जाओ चाचा, आ जाओ यार। चाचा तुम में भी जो सुधारना है, तुमने मुझे लगा वो कहावत ना सुनी है, जिसके हाथ कांपते हो वो घरवाली का सताया हुआ है। पूरा कांप रहा सेवाराम भैया। ए भाई सेवाराम, इतनी उम्र होगी तुम्हारी में, एक बात बता, अकल कद आएगी तब में है? 2 रोटी टाइम तक मिल नहीं, चुप न खाई जा रही है। गैली नीति आगी। अरे तसला मारी दियो हो, हमें भी मार दे कदी कदाक, धोके तसला धर दे तो परे को। ए चाचा पता ना होता, मैं बहुत बर्दाश्त करूं, मेरा फैसला करवाओ, बहुत बुरी है वो तो, पता ना होता के बारे में। चलो चलो चाचा आ जाओ, इत्मीनान से। सेवाराम जी डरना ना जरा भी, तुम हो, तुम्हारे संग खालिद खड़ा। और खालिद क्या खड़ा चाचा, श्यामलाल खड़े यार। दिक्कत मत ले। ए चाचा तुम जानो ना, मैंने अपने पिहरिया बुला लिए वो पिटवाने को। चाचा इस बात पे तो हंसी आ रही है यार। अब से पहले तुम भी फिट लिए, सुधरा लिया उसे, मुझ पे भी नंबर लग गया। अब तो सेवाराम जी भी क्लब में शामिल हो जाएंगे, क्लब बन गए तो तीनों का यार। चाचा मेरी जान बचवाओ। अभी तक तो न पिटो या पिट गो। चाचा मार दिया मैंने मेरा, तसला मार दिया वो सुबह ही। चाचा यही मारा दौड़ लगा कर आया हूं मैं तुम्हारे ध्यान को। चाचा मैं बचाओ तुम। मैं तुझसे कुछ कह रहे हैं जो तू बातों को बना रहा, देख रहे हो न जा परे को। क्या बेटा वो लगेगा कभी, यही जानना हो। देख रहा बदतमीजियां इसकी। सेवाराम चिंता मत करो, तुम्हारा और भाभी गुलाबों का फैसला मुकम्मल करवा दूंगा। हेलो हेलो। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है भाई? मैं बोल रहा हूँ जी अधेल गाँव से सोमलाल। अच्छा श्यामलाल जी, बताओ क्या बात से? हमारे गाँव से तुम्हारे धोरे सेवाराम को केस पहुंचा हुएगा, दोनों लोग लुगाइन में जो है ना हाथापाई सी हुई है। हाँ केस तो आया है श्यामलाल जी, ये भी मेरे सामने ही बैठे हैं। ऐसी दीवान जी तुम गिरफ्तारी करने को आ रहे हो गाँव में? अब क्या करें श्यामलाल जी, जब पंगा हुआ है तो हमने तो आना पड़ेगा ही। तो दीवान जी एक काम तो तुम हमारा कर दीजिए। क्या काम से थारा? दीवान जी मैं जो कह रहा हूँ, तुम्हारी चौकी के सामने एक ओम प्रकाश तम्बाकू वाला, वहाँ पे 2 किलो तम्बाकू पैक करवा लीजिए,
सपा हाथन ते भरे तन और कड़वो सा बनवैया कड़वो सा पिछली बेर की तरह का दिन बना के दे देवे। अरे 1 किलो पपीता लिया रात तक कब हो रही है पेट में, फ्रेश भी ना हो पाया। खा लूंगा पपीता तो फ्रेश भी हो जाऊंगा। आता न अपने पेमेंट ले लीजिए अपने। रे गुलगुले सुना है कि भाई अंधेल गाँव थे सेवाराम की गैलिया एक बुढ़ा श्यामलाल बिठा कर लाना पड़ेगा भाई। ये दोनों खुराक मांग रहे, इन्हें उरे लाख है बढ़िया से सेवा देवेंगे, है ना? ठीक है साहब जी। सारी दीवान जी सारी कुछ गलती होगी हो तो माफ करिए। मेरा जो है ना बुढ़ापे में दिमाग चल रहा। श्यामलाल तू भी जो है ना पागल होकर दिखे ढोल, इतना बड़ा अधिकारी तेरे पपीता ने ढोटला तोड़ेगा। दीवान जी अपने आप ही ले आऊंगा मैं, तुम रहने दिया, माफ करिए कोई गलती होगी होता। रे श्यामलाल जी इब अगर तुम बचना चाहो हो ना तो इस सेवाराम ने बुला कर थाने लाओ किसी भी तरिया। ठीक है दीवान जी मैं करूँ कोशिश। रे श्यामलाल जी इब अगर तुम अपनी कोशिश में सफल ना हुए ना तो तुम्हें पूरे सम्मान की गैलिया थारे घर से ठाकर लावेंगे। और तुम तो बढ़िया तनिया से जानो हो, जब पुलिस सम्मान देने पावे है ना तो भर भर के देवे है। आलिया दीवान जी आलिया बस आलिया। अब सेवाराम जी मेरा जो अनुभव बोल रहा है वो ये बोल रहा, जब तक ये मसला ठंडे बस्ते में ना पहुंच जा, जब तक तुम काटो फरारी, वरना भैया पुलिस डालेगी दबिश। और अगर पुलिस ने तुम्हें उठा लिया वो मार मारेगी सेवाराम जी, तुमसे ना झेलेगी ना तुमसे पुलिस की मार। अरे भैया मैं तो कतई ना आऊँ, मुंह माओ पुलिस में पकड़वाएगी, मैं तो कहीं तो बक जाऊंगा भैया, कतई ना आऊँ मैं। अब बेवकूफ कहाँ से लहा दे रहा है, या की गलती नौ भी होएगी तो यहाँ भगा के जरूर मुजरिम बना दे तू। तसला किन्ने मारा या के पहले, या की बहू ने? कसूर किसका हुआ, या की बहू को? ये तो बेचारा मासूम बालक है। सही कह रहे हो चाचा, मेरी कोई गलती ना हुई हमें। ले गलती ना होया कि कतई भी। गलती कैसे ना चाचा, तुम भी बावली बातों कर रहे हो है। चलो मैंने मान लिया भाभी गुलाबों ने तसला मार दिया इन्हों के, बदले में क्या करा इन्होंने? खूंटा मारा। खूंटा मारना गुना ना। अरे तो अपने बचाव में आदमी कार्रवाई करे के रहिए, तू कहा चाह रहा? खूंटा ना मारता तो यूं तसला से पिटता ही रहता। भैया मेरी सलाह तो एक है, अभी चलो पुलिस थाने और हौच के चल के बैठ के आराम से फैसला कर लो। जैसी चाचा मर्जी आप लोगों की, हुईया हो तो तुम हुईया हो। मैं जरा बकरियों को चरा लाऊं, मुझे तो रुखसाना ने कहा मेरे याद ना रही, भूखी खड़ी है यार। कहाँ को जावे है तू, तो गेल चल रहा है। सेवाराम जी को गारंटर है तू तो। याद न दिखे पिछली बेर की, जब सेवाराम की और बाकी घरवाली की लड़ाई बाज गई, तू ही तो गारंटी पे लिवा के लाया हो, कब के आगे से कोई दिक्कत न होने की है। गेल ही भूल गो है चाचा, इसीलिए तो बचाव कर रहा हूँ। मैं गारंटी पे लिवा के लाया भाभी गुलाबों को, अब मेरी तो जीवान पकड़ी जाएगी ना। जाहिलपंती करिए सेवाराम ने, हैं? देख रहो सेवाराम, प्यार नहीं मानने का तई भी खालिद भाग रहो तेरी दोस्ती तोड़ के। अरे भैया खालिद हमका जान बचा ले, कहीं मत जावे। अरे चलो चल, इनकी दुकान पर जो तेरा उधार चले है ना 1 महीने को माफ कर देंगे। बहुत बढ़िया आदमी है सेवाराम जी। ठीक है भैया, ठीक है, कर दूंगा माफ। देख ले कह रहे तेरा और मेरा दोनों को कर देंगे 1 महीने को। चलो करवा दियो 1 महीने को माफ, ठीक है ना? यही तो कारिस्तानी करते हो चाचा, तुम आ जाओ। चल अब एक काम कर, पैदल चलना बस की ना हो मेरे, अपनी बेटा डोरा निकाल ले, वहाँ जो भी तेरा खर्चा पानी होगा सेवाराम जी दे देंगे। ठीक है भैया, ठीक है, दे दूंगा, खर्चा पानी दे दूंगा। चलो तुम। मैं खर्चा क्या चाचा, मेरा तो वही 500-700 रुपए का खर्चा रहता। अब ऐसा चाचा मेटाडोर हो रही है पुरानी, उसमें काला तेल, मोबिल, बहुत सारे खर्चे निकल के आ जाते हैं ना भैया। वरना चाचा सेवाराम जी से तो मोहब्बत है, इन्हों के और मेरे बीच में पैसे का क्या काम यार। ना बहुत बढ़िया आदमी है सेवाराम जी, जमीन से जुड़े हुए किसान पुत्र है ये। ना सज्जन है, इंसान सज्जन है, समाज में पूछ है इसकी, ऐसे थोड़ी है चाचा। दरोगा जी,
ये आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं बहुत दुखी हूँ। रे चुलबुली जी, अब जब गुलाबो जी दुखी हैं तो सेवाराम की तो सेवा करनी पड़ेगी भाई। ठीक कह लग रहे हो साहब तुम। ये पहले भी सेवाराम की कई बार शिकायत कर चुकी है, पर ये सेवाराम सुधरता कौन ही। अब क्या सुधर जाएगा यो? सेवाराम भी और जाके हिमायती भी खूब तरह सेवा करूँगा यहाँ की। रे गुलाबो जी, अभी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लियो। अब हमारा गुलगुल आप पे संभाल लेगा। थारे सेवाराम ने भी और जो सेवाराम के गारंटर बने फिरे हैं ना, उन्हें भी। दीवान जी, या कुछ दिन को जेल में डाल दो, तब आएगी आपको कल। भाई साहब तुम चिंता मत करो, आज जाके सही सेवा कर दूंगा मैं। कांस्टेबल साहब, हम बहुत परेशान हैं। साहब जी, इनके बयान लेके एफआईआर लिख दूं के फिरे। रे गुलगुले, देख रहा है तू, इन्हें कहवे हैं सिंसियर पुलिस ऑफिसर, और तू बस पेट बढ़ाने पे है। सीखता कौन है कुछ चुलबुली जी से है? मैं ये कह बता चुलबुली जी, एक बार आ जाने दो सेवाराम ने, के पता दोनों का बैठ के प्यार से फैसला हो जावे। अगर फैसला ना हो तो भाई लिख दीजिए। क्यों भाई गुलगुले? सही कह रहे साहब। बैठी है भाभी गुलाबो, वो बैठी। सेवाराम जी, ऐसा बात सुन लो, किसी भी कीमत पर फैसला ना करना, समझौता ना करना। मैं और चाचा श्यामलाल तुम्हारे संग हैं। अजय समझौता कहा मतलब? अगर आज दब गया ना तो पूरी जिंदगी दबना पड़ेगा। अरे भैया वो दिख रहे थारे ढंग, वो जेल झकवा के छोड़ोगे तुम। चाचा कैसे भाग के कल्ला। दीवान जी माफी माफी, जे मैं भलोया माफी। कोई गलती होगी हो तो माफ करियो। मैं तुम्हारे दोनों गुनहगार ने पकड़ लाया। देखो यूं तो है सेवाराम और यूं रहे यहाँ को गारंटर खालिद, और मैं तुम्हारा प्रिय सेवक श्यामलाल गरीब। रे गुलगुले, बस श्यामलाल जी ने तो अपना कहा हुआ वादा निभा दिया भाई है। बैठो श्यामलाल जी, बैठो तुम। अरे सेवाराम जी, तुमने तो बड़े दिनों से मिलना चाहते थे हैं। दुकान में भी बड़े घपले चल रहे तुम्हारी में। बैठो तुम भी, बैठो, तुम्हारी भी सेवा करेंगे। है भाई, बैठो जी। टोपे वाले भाई साहब, ये टोपे वाले भाई साहब सेवाराम जी के गारंटर हैं भाई। बेटा गुलाबो, ज्यादा चोट फेंट तो ना आई? दवाई ले आई आप? दवाई तो ले ली चाचा, लेकिन जल्लाद ने मेरी कमर तोड़ दी। और यूं देखियो नींद कैसे गुट्टी गुट्टी बजाए मेरे। ए कुत्ते, शर्म लिहाज तो ना आई होगी तो एक अबला नारी पे हाथ उठाते हुए। देखियो कैसे बुरा बजायो, घूसा ही घूसा दिए मुंह ही मुंह है। और तेरे पड़ जावे एक आध ऐसा, अभी पता पड़ जाएगी तो। दीवान जी कैडो ले ए चाचा, तुम आदमी हो बिन पहनने का लौटा। कभी तुम हिंगे कभी हिंगे, शर्म ना आ रही तुम्हें? चाचा अच्छा न करा तुमने जो हरकत की है ना, ये जो तुम मुखबरी वाले रोल अदा कर रहे हो, सब समझ में आ रहा। मुझे धोखा दिया तुमने, सेवाराम जी को भी और मुझे भी। अरे छोड़ इन बातन ने, काहे को धोको, कैसा धोको। जो आकी गैल अपने घरे छोड़ कर ये 7 फेरे लिए, वहाँ को तो सगो हुयो न यू, हमारा सगो तो जब होएगा। रे गुलगुले, बस श्यामलाल जी ने तो बड़ी बढ़िया बात कही भाई हैं। दीवान जी क्या सही कह रहे हैं चाचा श्यामलाल, एक बात बतलाओ तुम। भाभी गुलाबो ने गोबर से सना हुआ तसला मारा सेवाराम जी की कमर में, इन्होंने निभाया रिश्ते को। देखिए इस नादान खामोश चेहरे की आंखों में आज भी लोगों के लिए मोहब्बत उमड़ रही है। रे गुलगुले, बात तो ये टोपा वाला भाई साहब भी ठीक कहने लग रहा भाई है। श्यामलाल जी, इब के क्या हो गए था मैं आज कहनो ही कहा आया मैं, प्यार में कोई तसला मार भी दियो तो इतना बड़ा गुनाह तो कर ही ना दियो। अब परसों की सुन लो, हमारी घरवाली ने मुंह में चिमटा बजाए, हमने तो न कही कुछ भी। अजी प्यार में जो है ऐसी छोटी मोटी लड़ाई चलती रह कर हैं, बुरा ना मानना चाहिए। बस तो दीवान जी फिर होगा फैसला, फिर किस बात का झगड़ा। भाई भाभी गुलाबों ने नौ का तसला मार दिया, इन्होंने प्यार में खूंटा मार दिया, दोनों से मोहब्बत में हुआ जो भी हुआ, गुनाह कोई से का ना। फैसला करो फिर घर भेजो। क्यों जी भाई साहब गुलगुले कहते क्यों लाओ तुम? भाई कांस्टेबल साहब भी तो इंसान है, ये ना देखेंगे इंसानियत को।
दुमई हो रहा चाचा श्यामलाल, तो दो मुंह ही बात कर रहा ना आके। रे ओए, बीच में मत बोल है, तू काहे ने पंचना बनाया? बात सुन ले जरा इधर को कान खोल के। ये हाथ कानून ने बांध रखे हैं। अगर तू ना थाने में ना बैठा होता ना इस टाइम, जमीन में लिटा देता तुझे खाली दब तक। और फिर भी भैया कोई बहम हो तेरे अंदर तो जरा देर के लिए थाने से बाहर चल ले, तेरी ख्वाहिश मुकम्मल ना कर दूं तो खालिद नाम ना। मैं सीधा आदमी सेवाराम, इसको धमका लेता होएगा, जी भय कर दूंगा। समझा लो सेवाराम जी, बतला रहा हूं तुम, वरना तुम मुझे जानो, मैं घेटवे में हाथ डालकर रूह बाहर निकाल दूंगा। इतना ना सुनता खालिद किसी की, आपसदारी में आ गया ना, बस फंस गई ना के चक्कर में कैसे ही, वरना तुझ जैसे तो कितने लिटा दिए। रे गुलगुले, मने ऐसा लग रहा बे उरे बैठ के कानून का मजाक उड़ान लग रहे लोग। साहब तुम एक बार आदेश दो, इनको बहम तो मैं काट दूं आज। भाई बहम तो काटना पड़ेगा। इब तू ये कर, इन दोनों ने काबू में ले। इन आज मैं बताऊंगा कि कानून की इज्जत कैसे बैठ के हुआ है। ठीक है साहब। देख लिया जहरीले के संग रहने का नतीजा। कुस्टेबल साहब पकड़ कर आना, अपराधी थोड़ी खड़े हो है, जाओ। मर्डर थोड़ी कर दिया। आ जाओ। घर में लड़ाई झगड़े तुम्हारे नाना होते हैं जो इस तरह बर्बरता कर रहे हो हमारे संग। इंसान थोड़ी है, जानवर। साहब जी आ जाओ। कुस्टेबल साहब सुनो तो सही यार, कोई गलत हो भी रही है तुम्हें यार। साहब जी आ जाओ जल्दी। इतनी दूर से ही देखूंगा अब क्या चल रहा माहौल। दरोगा जी, या जेल में डालो, ऐसा ना माने यू। रो भाई साहब के नाम है थारा, यहाँ बैठ कर हमने कानून मत सिखाओ, हमने खूब पता है हमने क्या करना है। रे चुलबुली जी, पूछो ना इनते क्या करना है अब। हाँ जी गुलाबो जी, अब तुम बताओ क्या चाहो? साहब ने थारे सामने इसको कूट तो दिया ही है। मैडम जी लिखत में लो इनसे, अगर ये लिखत में दे मैं तो कुछ ना सही है फिर। भाई भाभी जी बिल्कुल वाजिब बात कर रही हैं, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। सेवाराम जी लिख के दो, झगड़े को निपटाओ ना यार। रे गुलगुले, है टोपे वाले भाई साहब ने तो आप पे ही फैसला कर दिया भाई। है सेवाराम जी, लिख के दे दो तुम, फैसला हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ चुलबुली जी, एक कोरे कागज पे सेवाराम जी के दस्तखत ले लो, लिख तो हम आप पे ही लेंगे। है भाई गुलगुले? सही कह रहे हो साहब। हाँ साहब, कर दूंगा, साइन कर दूंगा, कोई दिक्कत ना साहब जी। लो साहब जी, मैंने कर दिया साइन। लो भाई चुलबुली जी, हो गए सेवाराम जी के हस्ताक्षर। है भाई गुलगुले, ये भी चाचा श्यामलाल का क्या करोगे भाई? ये तो हम तुम तो अपने घर के काम कराने चाहे है। दीवान जी माफ कर दो, माफ कर दो, आगे तक कोई गलती ना होएगी। मैं तुम्हारी सेवा में ऐसे ही खड़ा रहूंगा, जैसे आज लेकर आया हो ना इन अपराधी ने, आगे तक भी ऐसी सेवा करता रहूंगा तुम्हारी। पीयूसी प्लीज दीवान जी, पीयूसी प्लीज। ए साहब, बूढ़ा आदमी, अब छोड़ दो ना, पर है ना गलती मान रहा। रे गुलगुले, जब चुलबुली जी कहने लाग रही हैं तो छोड़ ही दो भाई फिर। है अब न्यू करो, तुम सब निकलो यहाँ तक, चलो हो गया फैसला। निपट तो होगा मसला। भाई सेवाराम, कहाँ जा रहा? सूखो ही सूखो। दीवान जी को कुछ चाय पानी का तो कर देता इंतजाम। अब क्या नहीं अटका रहा बुढ़ा? रे श्यामलाल जी, हमने ना चाहिए कुछ भी, पर सेवाराम जी अगर सेवा ही करना चाहे हैं
तुम्हारे गुलगुले के पेट की खातर जरूर कुछ करा दो। बताऊं साहब जी, बताऊं काले कानो। अब जब साहब की परमिशन मिली गई है तो 5 किलो बूंदी लड्डू, 2 किलो जलेबी, 10 समोसे और 3 कप चाय मंगवा लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है साहब जी। रे भाई गुलगुले, आज दोपहर के खाने का जुगाड़ तो हो गया भाई तेरे का है? सब साहब आपकी कृपा। अब इसकी एप्लीकेशन लिख दो चुलबुली जी, माफीनामा हो गया। मैं तन चल के आराम करूं। ठीक है साहब, कर लो आराम। ओ किसका फोन आ गया यार? हेलो, जॉर्ज स्पीकिंग यार। जोगिंदर भाई साहब, खालिद बोल रहा हूँ अंधेल गांव से। खालिद, कैसे हो यार? अजी इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन। आप बतलाओ, आप खैरियत से हो? बढ़िया चल रहा तुम्हारा काम धंधा? हाँ खालिद मियाँ, सब बढ़िया चल रहा भाई यहाँ पे भी। अच्छा भाईजान, मैं ये पूछ रहा, तुम्हारे यहाँ पे अमेरिका दिन निकल रहा, रात हो रही है? ओ खालिद मियाँ, यहाँ पे तो रात हो रखी है। और मौसम कैसा है जी? मौसम हो रही है बरसातें ना? मौसम बहुत बढ़िया मौसम है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बेहतरीन बात है। तो मैं इसलिए फोन कर रहा भाई साहब तुम्हें, हमारे यहाँ पे नबे नबेडे की सुन रहे, नबा नबेडा आ रहा, तो ये 84 या 80 गांव जो है ना, उसमें आ गए मुआवजे की श्रेणी में। अपना गांव भी है, मुआवजे मिलने वाले। अब अमेरिका में ही बैठे रहोगे, नहा के जरा देखो भी माहौल क्या चल रहा। ओ यार खालिद मियाँ, बहुत बढ़िया खबर सुनाई है यार। मैं बहुत जल्दी इंडिया आऊंगा भाई। आ जाओ फिर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं बहुत बेहतरीन। ओ लीजा, ओ जल्दी तैयारी करो भाई, अपने वतन हिंदुस्तान चलना है। ओ लीजा, अरे इतना टाइम लगाए कर रहे मेरे यार। बाबू उठ जाएगा इतनी देर में रोटी खाने को, और फिर 4 घंटा बैठेगा। तू जाने ना इन सरकारी आदमी ने। सुन ले, इतना बड़ा होगा सहूर नहीं आया तो मैं आज तक है। इतना बड़ा बूढ़ा तो दिख ना रहा, खड़ा है हज के न्यूना कुर्सी छोड़ देगा। हटे लक्कू, बैठो बाबा। बाबूजी,
ये मेरी जमीन के कागजात हैं, खसरा खतौनी सारे कागज हैं हमें। पकड़ो, मेरी जो है ना सारी की सारी जमीन जायदाद मेरे लाडले पोते के नाम होनी है। मेरा लाडला पोता आयु। जी ये किसी महिला लुड्डो के नाम है। लुड्डो के नाम है? यहाँ पे सोमलाल नाम ना हो कोई? श्यामलाल का नाम तो था जी, श्यामलाल, लेकिन ये तो 3 महीने पहले मर गए। तब ये जमीन लुड्डो के नाम गई है। मर गया? श्यामलाल मर गया? तब फिर तुम्हारे सामने यूं कौन बैठा? मुझे क्या पता कौन हो। पता कहा ना, मैं ही तो श्यामलाल हूँ। अच्छा, आप भी श्यामलाल हो। और कौन श्यामलाल है हज के? अरे वो भी तो थे जो 3 महीने पहले मर गए। अरे वो श्यामलाल मैं ही हूँ जो 3 महीने पहले मर आया। भाई साहब आप इन्हीं के साथ हो? हाँ जी, ये मेरे बाबा जी हैं जी। इनकी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है जी सर जी, चलो बाबा जी। अरे बेवकूफ, ठीक हूँ मैं, ये मरा बता रहा है। चलो बाबा, जब वे कह रहे हैं तो ऐसे ही होएगा, आ जाओ समझो। तेरा खानदान होएगा मरा हुआ, तू होएगा मरा हुआ। चलो बाबा, अच्छा लगा जाओ। बाबा ऐसा मत करो, सरकारी दफ्तर है यू। फिर कहा होगा था अपने साहब तक कह दीजिए जिंदा श्यामलाल। तू भी कह दीजिए अपने साहब तक जिंदा हूं मैं। बाबा वो भी फंसवाओगे तो चलो जल्दी। रुक जा अभी 1 मिनट, वो गजेटा और दे दे तो। सर जी, अच्छा है बुड्ढा मर गया, अगर जिंदा होता तो पता नहीं क्या हाल करता। गजब की जबरदस्ती है, जो सच है वही तो बताऊंगा। जब कागजों के हिसाब से मरा हुआ है तो मैं क्या करूं? सर जी, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में दिमाग चली जाता है, देख लो अगर जिंदे हो जाएं तो कर दो। अरे मैं क्या भगवान हूं जो उसे जिंदा कर दूं? बता यार खालिद, कोई बात भी हो के रहे यू, जीते जी मार दियो। चाचा ये मसला बहुत गंभीर है। वैसे तुम मुझे एक बात बतलाओ, तुम्हारे इस वाले इंतकाल को हुए कितना टाइम होगा? अच्छा याकू कह रहा तू, या तो 3 महीने हुए बस। 3 महीना? तो चाचा इसके हिसाब से अगर 3 महीने के हिसाब से मैं निकालूं गणित को तो 90 दिन हो गए। अब चाचा तुम मुझे एक बात और बतलाओ, ये इंतकाल तुम्हारा हुआ किस तरह? अरे वो कहाँ पता, ऑफिस में बैठो बाबू बता रहा हो, तुम मर गए हो। देख ले चाचा, फिर कर रहे हो बाबली बातों को ना। इंतकाल तुम्हारा हुआ बतलाएगा ऑफिस वाला बाबू। अरे जब मरे तुम बतलाओ ना कैसे मरे? अरे कहाँ मरा हूँ मैं? तेरे सामने बैठा था हूँ मैं जिंदा, जो कैसे मरे हो? चाचा मुझे लग रहा तुम निपट के गए हो, तुम्हारा दिमाग चल गया। अभी जरा देर पहले तो तुम कह रहे मैं 3 महीने पहले मरा। अरे बेवकूफ, मैं सरकारी कागजन में मरा हूँ, सच में थोड़ी। चाचा अगर तुम सरकारी कागजों पर निपट गए हो ना, फिर तुम्हारा कोई वजूद ना, फिर ना पूछ रहा तुम्हें यार कोई भी। वैसे भी भतेरी जिंदगी जी ली चाचा, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? कितनी उम्र होगी चाचा वैसे तुम्हारी? लाजमी तरह से अगर तुम बताना चाहो तो। उम्र तो न्यू लगा ले, वो लगे 86 जन 87 मोमबत्ती लगेंगी आपके केक पे। बस तो चाचा अब से आगे फिर अनीति है तुम्हारी। बहुत जिंदगी जी ली यार, अब डिबिया कब तक फड़फड़ाएगी? अब तो डिबिया को बुझ जान दो इसको। वैसे भी कितनी जिंदगी बच रही है बताओ मुझे, है? क्यों फालतू में परेशान हुए फिर रहे हो? मुझे जिंदा करो भाई। गवर्नमेंट की नजर में तुम मर गए हो, मर के ही काट लो ना इस बची हुई जिंदगी को। झपे तो ऐसा मारूंगा
लालटेन सी बढ़ जाएगी। कॉमेडी सूझ रही है कॉमेडी। अरे कोई रहा बता जो मैं सरकार के कागजन में जिंदा हो जाऊं, या मारे बुलाया तू मैंने? रास्ता तो हैगा चाचा मेरे दिमाग में। जिस सरकारी बाबू ने तुम्हें कागजों में मरा हुआ बतलाया ना, उसके घर का रास्ता दिखलाओ तुम मुझे। चल भैया हमारे सुता, हम तो सुबेरी में गए, खूब हाथ पांव जोड़े के आगे भैया हमें जिंदा कर दे। पर भैया जू न रहेंगे कतई भी। न्यू और कह रहा कि मरे हुए क्या जिंदे होते हैं? करेगा चाचा, जिंदा करेगा। जिंदा ही ना करेगा संग में बाबा भी कहेगा तुमसे। पर चाचा अब चलने का टाइम ना, दिन में चलेंगे। जो भी काम करना है ना, दिन के उजाले में करना, दिन दहाड़े करना। ओके डन। कौन सा चाचा है? सफेद वाला? अम्बे ये वाला सफेद। बैठ तो चाचा पहुंचो और कोई महंगी सी वाजिब सी चीज उठा लो। अल्लो इसमें तुम्हारा नाम पता डाल दिया मैंने, इसको डाल दियो, इसको आने में आसानी रहेगी। ठीक है जा रहा हूँ, देखते रही था। अरे चुरा के ले जा रहा हूँ यार। भाई अमन तुम्हारे बिचन की लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है? कहाँ? खदौन दो रहे। यू भिचंड तो माजिक गल गयो, यू कैसा आगो? तू अपने घर को जा, तू मत ही मेरे गल, तेरी मम्मी लड़ेगी। सजना छड़ मैनू दूर तू एवे जाना है सजना छड़ मैनू। तो ठीक है भिचंड। वारो वारी के ना सजना छड़ भिचंड तू क्यों लड़ रहा है? तो पता ना कितने बदतमीज है। ब्रो मैं नहीं लड़ रहा था, ये तो खुद ही आ गए मारने के लिए और इन्होंने दादी को धक्का भी दे दिया। छोड़ दो मेरी दादी को। ए बुढ़िया देना इधर। ए बुढ़िया दे दे। छोड़ दो मेरी दादी को, छोड़ दो। निकालो मेरी दादी। दादी दादी भी आई तेरी गल? दादी कौन है? वही उधर। माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे तोड़ दी कमर है। ए माँ जी, जब तुम्हें आना है तो मैं फोन कर देती, मैं तुम्हें तुम्हारे पीहर में ही लेने ना आ जाता। अरे भिचंड का जीना लग रहा है हज के, और मैं कई दिन से सपने जो बेकार बेकार आ रहे। तेरा बाबा ठीक है? माँ जी, बाबा तो 3 महीने पहले मर गए। मेरा शाबू, मेरा शाबू। 3 महीने पहले मैं अपने पीहर को 10 दिन पहले गई, जब तो ठीक हूँ। माँ जी, मतलब व्यक्तिगत रूप से तो बाबा जिंदे हैं, पर वैसे मर गए, मतलब सरकारी कागजातन में। ए उत्ते तू भी डरा देख रहा है। चल अब घर को, मैं सिंधारा लेकर आई, वहाँ भी छीन के ले गए उत्ते। तुम चलो माँ जी घर को, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, है ना? कि तू कहाँ जावे?
मोए जरूरी सा काम है, तुम चलो खड़े हो तुम। आराम से उठाइयो। बेचंड ले तुम आज ये लेकर चल घर को, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है ब्रो, आ जाओ डैडी। गौरव आज तो सही माल हाथ पल्ले पड़ा, झाड़ी ठीक बनेगी। बस सही बात कही है, ऐसी डेली मिल जावे ना मजा आ जा। सही कह रहे हो तुम। रुको सामने देखो। मुझे लगा दोबारा खुराक देनी पड़ेगी। चलो चलो फिर। मुझे लगा तू और भी खुराक मांग रहा दिखा है। भाई यहाँ खड़े होकर हवाबाज मत करे। कहा नाम है तेरा? मेरा नाम है अमन भाटी और हवाबाजी करनी मुझे कतई भी ना आती। मैं हूँ जमीन से जुड़ा हुआ साधारण सा लड़का। यही मारे मेरी सोच तुम जैसे इनकी सोच से मेल ना खाती। अरे यूँ तो शायरी भी करे है भाई। अरे तो है तेरे भाई थोड़ी देर पहले खुराक दी, अभी और कसर रहेगी, और भी दूं तो खुराक। मुझे लगा मेरे भाई तने कहावत न सुनी, थूत पिटाई सु है किसकी रिश्तेदारी। थोड़ी देर पहले हमारी बारी, अब तुम्हारी बारी है। कहावत तो गलत बोल रहा। अरे कहावत तो मेरे यार हिसाब किताब देख कर बदल ली जावे। तुम नू बताओ, तुम पहुंचून में से मेरी दादी धक्का किसने दियो? अच्छा सूरमा तैने धक्का दियो। वैसे कौन सा हाथ से धक्का दियो? चाचा मैं तो एक सुझाव दूंगा, अलॉय व्हील डलवा दिए इसमें बेहतरीन वाले, चलेगी ना बढ़िया रे। चाचा यार मुझे तो एक डाउट हो रहा, मुझे लगा उस सरकारी अफसर ने तुम्हारी रिपोर्ट ना लिखवाई है पुलिस में, वरना यार अब तक तो पुलिस आ जाती, बक्कल उतार देती तुम्हारी मारते मारते।
अजी बक्कल तो जब उतारेगी जब हम चोरी करने को मना करेंगे। जब हम बक्कारेंगे ना हम तो खुलतम कहेंगे भैया हमने चोरी करी है। भाई चाचा आपकी ये बात भी वाजिब है। बात दरोगा ये भी तो नोटिस करेगा अपने पेपरों में कितना शरीफ चोर पल्ले पड़ा। खुद ही कह रहा कि मैंने चोरी करी है। यह बात है तो ठीक कह रहे हो भाई तू खालिद, पर हमें तो एक चिंता और हो रही है। इतनी देर होगी अभी तक कोई गिरफ्तारी करने को आया क्यों नहीं? भाई चाचा पहली दफा देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में अपनी गिरफ्तारी के लिए इंसान खुद इतना बेचैन हो रहा। हम मैं यार कहा बताऊं, इतना राजी तो मैं अपनी बारात में जाने को भी ना हो जितना यार गिरफ्तारी को हो रहा हूँ। कांस्टेबल साहब हम तो सुबह रहते ही नहा धोकर बैठे गिरफ्तार होने को। चलो तो फिर चलो, खड़ो हो जाओ। चल ले हाँ भाई खालिद चल। यूं क्यों चलेगा, वारंट तो तुम्हारे हैं बस। अरे यूं गवाया चोरी को, यूं ही तो हंस के जाके बताएगा कि सोमलाल ने चोरी करी है। बिल्कुल वाजिब बात कही है चाचा श्यामलाल ने। कांस्टेबल साहब मेरा जाना तो लाजमी है, मेरे सामने ही तो चोरी हुई है, मैं ही तो बतलाऊंगा चाचा श्यामलाल ने चोरी करी है मेरी आंखों के सामने। चलो ये बात ठीक है, पर एक मोटरसाइकिल में 3 कैसे जाएंगे, ये कानून के खिलाफ है। मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं कांस्टेबल साहब जाने वालों में 3 का है, एक तो तुम हो एक मैं हूँ, तीसरा कहाँ? क्यों श्यामलाल जी ना जाएंगे? श्यामलाल जी क्यों ना जाएंगे? कांस्टेबल साहब ये भी संग जाएंगे, पर इन्हें गिनती में क्यों ले रहे हो यार? ये तो 3 महीने पहले मर गए। मर गए? तेरे दिमाग तो चल रहा, ये कौन खड़े है फिर? अरे यूं ही तो दिक्कत हो रही है कांस्टेबल साहब, जिंदे होकर भी मरेन में गिनती हो रही है भारी। यही बार तो चोरी करनी पड़ रही है। यूं मुँह तो लगा तुम दोनों पागल हो गए और अपने खेल मुँह और पागल कर दोगे। अरे तेरी समझ में ना आएगी तो चुप रहे। खालिद ये साइकिल अभी गेला गेल था, गेल ले चलेंगे यहाँ की बरामद की गेलम गेल दिखानी है हमें। अरे यार कहाँ ले चलो साइकिल है? मुझे लग रहा कांस्टेबल साहब आप जिंदगी भर कांस्टेबल रहना चाह रहे हो, अपनी तरक्की नहीं चाहते हो। मतलब यार साइकिल ले जाने से मेरी तरक्की हो जाएगी? ऐसा कांस्टेबल साहब चाचा ने जो हाथ साफ करा है ना चोरी में, इसी साइकिल पे करा, सारा मसला इसी साइकिल का। तुम ये कहियो ना अपने सीनियर अफसर के सामने कि तुमने जान की बाजी लगा के इसे बरामद करा, फिर तरक्की ना होएगी। ले चलो तो ले चलो, आओ। बता यार कांस्टेबल, हम तो तेरी भलाई की सोच रहे, तू हमसे मोहब्बत नहीं मान रहा। चलो आओ तो आओ। चल भाई। और चाचा वो मिल जाए ना तुम अफसर और फालतू बात करे, चाटे और चला दियो। तुम्हारा कोई वजूद तो है ही ना, तुम्हें कौन पूछ रहा? मरा हुआ मैं तो। और क्या? खांसी जुकाम और हो रहे मेरे यार। बैठो जी बैठो। आगे को तो हो चल जरा से, मैं इस पे बैठूंगा लेट पे। ना पा रहा भैया, ना पा रहा, मैं ना पा रहा हूँ। ऐसा ना चलेगा मसला। कांस्टेबल साहब मुझे दिखलाओ यार, तुम सारी जगह को तुम घेरे पड़े हो ना। लो चलाओ, तुम चलाओ, मैं बैठ जाऊंगा। ये सबूत ऐसा रखना, बिल्कुल संभाल के रखना है ना। सेलप मारते ही हो रही है चाचा स्टार। बैठो फटाफट, बैठो कांस्टेबल साहब, बैठो फटाफट यार।
ये अरे भेज दियो। भाई चाचा खतरा है यार, रास्ते भर खतरा रहेगा। कांस्टेबल साहब यार पैदल आ जाओ, तुम ना संभल रही। अरे मैं कहाँ पैदल आऊंगा इतनी दूर, चलो। चाचा पकड़ कर रही है यार, है ना। चलो रहा आगे को लेट जाओ यार, लेट को चलो। लेट गए। सर जी दिन दहाड़े चोरी करी और चैलेंज भी दे के गए। कोई बात नहीं, गया है गुलगुले गिरफ्तारी करन खातर, आता होगा थोड़ी देर में। सर जी मन्ने तो लग गए, बात कुछ और ही है। ये श्यामलाल घना ही चालाक आदमी है। सोचू तो मैं भी यही हूँ चुलबुली जी। श्यामलाल दिमाग का बड़ा तेज है, फिर कैमरा के सामने आके चोरी क्यों करन लाग रहा। मैं ये लगा ले चाचा, आना मौत होगा। यहीं लगा दो कांस्टेबल साहब। हाँ यहाँ खड़े कर दो। आ जाओ नीचे को, आ जाओ। चलो 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 चलो, खाना जल्दी। मरा लाग रहा। सर जी इसमें मेरी गलती क्या है, जब ये सरकारी कागजों में 3 महीने पहले मर चुके हैं। रद्द दिखाइए रा गुलगुले। भाई ब्रजभूषण जी मने तो ये जिंदा लाग रहे। देखिए सर, सरकारी कागजों में मर चुके हैं, सीधी सी बात है। सरकार और संविधान के आगे कुछ नहीं होता। बाबूजी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर यार इंसानियत से बड़े कागज कहाँ होंगे। मैं तुम्हें जिंदा दिख रहा हूँ, इन सब बंदे जिंदा दिख रहा हूँ, तो यार अपने कागजन में भी जिंदा कर दो मोए। देखे ब्रजभूषण जी, ऐसा है
अगर ये थारे सरकारी कागजों में मर गए है ना, तो हम अपने सरकारी कागजों में भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सके। तो कैसे करेंगे जब आदमी जिंदा ही नहीं है भाई? अगर ये थारे हिसाब से मर गए हैं तो तब मना ये बताओ कि मरा हुआ आदमी चोरी कैसे कर सके? अब ये बताइए क्या करूं मैं? भाई दीवान जी, एक दफा और गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। आप मुझे ये बतलाइए, जब चाचा शामलाल पे चोरी के लिए कोई कार्रवाई ना हो रही है, तो चाचा तो दिन दहाड़े किसी का मर्डर भी कर दियो, फिर भी ना होने किया। रे टोपे वाले भाई साहब, इन पे कार्रवाई का तमने बेरा नहीं, पर तमने एक बात बताए दूं हूं, अगर दोबारा तुमने उल्टी सीधी सलाह दी ना, तो तुम पे जरूर कार्रवाई कर दूंगा भाई। श्यामलाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जिंदा करने की। हमारी भी भैया हाथ जोड़े की न्यूई है कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, और भरी बरसात के मौसम में 2 घूंट पी लेने दो। भाई साहब ये बतलाइए, अब तुम चाचा चल कोई बात ना। गुड नून डैड। हाँ गुड नून ना, तेरे तो मैं नमक मिर्च मसाले सब बंधवाऊंगा। बुलाइए पंचायत, खेल खत्म कर लो, तुम्हारा खेल मैं खत्म करूंगा। लीजा, मुझे लगता है पिताजी अभी भी हमसे नाराज हैं भाई। कोई बात नहीं, देखते हैं किस विषय में इन्होंने पंचायत बुलाई है। ओके। कहा लेवा के हिस्सा पे
माँ जी चाचा जोगिंदर आए हुए हैं। यू बुढ़ा कुछ बीज बोएगा, दिख रहे ढंग में तो जाऊं ना। अरे तो माम वो तो बता मैं कहा करूं। तसल्ली रख बता दूंगी, वो पता तेरा बाबा कहाँ करेगा। कहा करेंगे? पंचायत करेगा। डैड आपको पता है मेरा झगड़ा हो गया था, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। हाँ बेटा रिचर्ड, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नो नो डैड नो, अमन ब्रो ने मुझे बचा लिया था। उन्होंने जो है ना उन लोगों को बहुत मारा था। और बेटा रिचर्ड तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से झगड़ा करने की? अरे मॉम, उन कमीनों ने दादी का सिंडारा छीन लिया था। बेचंड तू एक काम कर, ग्योनर के खरक में पालक खेल ले, उनकी गैल जाके खो खो खेल ले तू जा। ओके डैडू, ओके बाय डैड, बाय मॉम। ध्यान रखो तुम। ए चाचा यार इतना क्यों भड़क रहे हो, क्या बात हो गई? या तो यूं कहते यू मेरी नजरन में वही दिन मर गो, जाते नहीं वो छोड़ कर भागो यो। अब कहा ले यू कुत्ता हंच के यू मोकू मर गो। ए चाचा ऐसा गुस्सा न हो करे, औलाद है तुम्हारी। अजी थू ऐसी औलाद पे, मेरा तो लाडलो अमन है और मेरी सारी जायदाद अमन को ही है। हेलो, केक ले आया भैया, फ्रिज में धरवा दिया। और एक काम करियो, पनीर मंगाकर पनीर की सब्जी बनवा लीजिए। ठीक है भैया। ए भाई यू कहा ड्रामो, ये 4 आदमी पंचायत में बैठे हैं और तू केक और पनीर की बात कर रहा है। ए चाचा जन्मदिन है मेरा, हमारे मंगायो। मेरे यार ज्ञान उम्र को तो लिहाज कर थोड़ा बहुत है, गांव देहात में कौन अच्छे लगे हैं कोई, ये तो शहरी चोचले हैं। चाचा हमारा तो जन्मदिन मन है, केक कटे है हमारे तो। चाचा ये जो आपके सामने भैया ज्ञान बैठे हैं कोई साधारण इंसान थोड़ी है यार, बहुत बड़े साहूकार हैं ये। इन्हों का स्थापना दिवस ना मनेगा तो क्या हम गरीबों का मनेगा? गैरत रखो जरा बहुत भैया ज्ञान, गैरत रखो। टीवी पे किसी दौर में अलिफ लैला नाटक आवे तब की पैदाश है तुम्हारी। केक काट रहे देख रहे हो चाचा, तरो ताजा भी केक जो रहता तुम्हारी शिकल को देख कर आत्महत्या कर लेता होएगा। मरे हुए केक को काट रहे हो, इतनी गैरत ना रही है, इतनी इंसानियत ना बची है तुम्हारे अंदर। मैं तो खालिद तो साथ को दावत देने की सोच रहा हूँ, पर अब घर को झक मच जाइए। सफेद रसगुल्ले भी है आज तो इस दावत में। सफेद रसगुल्ले? ए भैया ज्ञान मजाक कर रहा मैं तो यार, तुम भी जरा जरा बात पे इकल जाते हो नाराज हो के इधर उधर को है। मजाक भी ना करूं, ये बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल बेकार। ए यार जन्मदिन के राग लेके बैठ गए हो, जा कौम को चाचा ने बुलाया वहाँ कौन मत कर रहे ना हो। हम खालिद या अंग्रेज तो न्यू पूछ ही चाह कहा रहे हो। बतलाओ भैया जोगिंदर बतलाओ क्या चाह रहे हो? खालिद जी मैं चाहता हूँ अब डैड मुझे माफ कर दे यार, मैं कितनी बार डैड से माफी मांग चुका हूँ। बतलाओ चाचा बतलाओ, जोगिंदर भाई साहब ने अपनी बात रख दी, अब तुम बतलाओ तुम क्या चाह रहे हो? अरे खालिद किसके बहकाए में आ रहा हो, किसके कहने में आ रहा हो, करके आयु एक नंबर को मिनट मिनट में रंग बदले, यानी बहुत बड़ा छल करो मेरी खेल। सरकारी कागज में मुँह मरवाए के न्यू जान रहा कि मुझे कुछ पता ही ना। अब सु पहले जब यू घर छोड़ कर भागो जब तक यानी में जीते जी मार दियो, और अब सरकारी कागज में मैं मार दियो। जी भाई साहब जोगिंदर ये क्या सुनने को मिल रहा? इतनी गिरी हुई हरकत करी है तुमने, हैं? इतना जलालत भरा काम करा तुमने। ओ यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?
अजी अब काहे को समझ में आएगी तुम्हारी में, अब तो सारी जायदाद हड़पने के चक्कर में हो। भाई साहब जॉर्ज फर्नांडिस जी, चाचा श्यामलाल का आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने सरकारी दफ्तर के अंदर चंद पैसे खिला के चाचा को सरकारी कागजात में मरवा दिया, जिससे कि आप चाचा की सारी संपत्ति को हड़प सको, डकार सको ना चाचा। अब बतलाइए आप क्या कहना चाहते हो। ओ खालिद जी, मैं अपने बेटे रिचर्ड की कसम खा के कहता हूँ यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ले अब यूं भी मना कर रहा हो। अरे मोन यूं तो बताओ मैं मरवाया किसने हूँ, फिर जब याद है न मरवाया मैंने। बाबा हो सके तो मैं माफ कर दी हूँ, पर सरकारी कागजन में मैं नहीं मरवाए तुम। बे भैया अमन तूने मरवाया, चल तेरी बात सुन ली हमने, पर मुझे ये तो बतला ऐसी क्या परेशानी बनी जो तुझे चाचा को मरवाना पड़ेगा। चाचा खालिद कुछ तो मजबूरी रही होंगी, बेमतलब तो कोई काई न। कहाँ कह रहे हो बेटा, झूठ बोल रहा हो ना, तो झूठ बोल रहा हो ना, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा हो। बाबा मैं झूठ न बोल रहा हूँ, मैं नहीं मरवाई तुम सरकारी कागजन में। ते नहीं मरवायो बेटा, तेरे बाबा तो ऐसा कहाँ पाप होगा जो तेरे में जीते जी मरवा दियो। बाबा तुम्हें याद है 2 महीने पहले तुम चाचा सोखर के गल भात में गए और वहां से रात को बहुत सारी दारू पी के आए। बेटा ये श्यामलाल शेर से कई कुत्ते की इतनी औकात न हो जो शेर को रास्ता काट दे। ठीक है ना बाबा तुमने ज्यादा पी ली, तुम लौट जाओ आराम कर लो। ओए गलत बात मत करो, गलत बात बर्दाश्त न हो। जल्दी लिया जल्दी। मिस यू रघुवीरी, मिस यू। लो बाबा तुम्हारा झोला। परे मुंह कर लो, परे दवाई तो ले लेना आज की, दवाई तो ले ले। सीने से लगा लूं तो लग जाती है सीने से, तो तय तो घड़ी अच्छी तस्वीर तेरी है रघुवीरी। यहाँ में तो घूंघट कर रखा होते हैं, जिसमें तेरा जेठ लग रहा हुए। दूसरी फोटो देखूंगा तेरी। ओए एक कुत्ते की तस्वीर कितने धरी मेरे झोला में। मुंह न पता बाबा जी, ये धोखेबाज जुगंदर मरगो ही मोकू। ए बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे चाचा है और थारे बेटा।
बेटा जाके कर्म खराब हो ना वो मर जावे, समझ गए ना। ये लौंडिया लेके भगो वही दिन मर गए वो को। अब आज आंखों में दाग भी लगाऊंगा देख। है कि तिल्लिया के नाम की। ने एक गलती करी और वह गलती की तुमसे 1000 बार माफी मांगी होगी। इतनी माफी मांगने तो भगवान भी माफ कर दे। बेटा तू मेरा लाडला सब पे, समझ गया ना। ये जो जितनी भी जायदाद है ना सब तो ही को है, तो ही को। बस तू जुगंदर की खोड़ मत ले कर बस, या मेरा बोलने तो ठीक है ना। देख ले मेरे बेटा के कर्म खराब बता रहा, अपनी गिरवान में कुछ झाके ना, सबसे बुरे कर्म तो तेरे ही है। माँ जी एक बात बताओ, बाबा चाचा जोगिंदर माफ क्यों ना कर रहे? बेटा मैंने तो खूब समझा लिया, माँ नहीं ना मेरी तो जन्म दुखी कर रखा मेरा। माँ जी जैसे किसी के कर्म खराब रहे तो मर जाक रहे कोई। हाँ बेटा, जाकी औलाद के कर्म खराब हो ना वो बाप को मर जावे, और जब बाप के कर्म खराब हो जा वो औलाद को मर जा। अब अगर मेरा जुगंदर अपने कर्मन की वजह से मर गया ना तो बेटा यहाँ के भी जो है ना कर्म बढ़िया ना वो को यूं भी मर गया। 87 साल का बुढ़ा हो रहा, आज भी वह रघबीरी के फोटो देख के सोवे आयु। और जब बाप के कर्म खराब हो जा वो औलाद को मर जा। अब अगर मेरा जुगंदर अपने कर्म की वजह से मर गया तो बेटा यहाँ के भी जो है ना कर्म बढ़िया था वो को यूं भी मर गया। 87 साल का बुढ़ा हो रहा, आज भी वह रघबीरी के फोटो देख के सोवे आयु। बाबा वादिन माँ जी की बात सुन के मैंने तो सरकारी कागजन में मरवा दिए और सारी जमीन जायदाद मैंने माँ जी के नाम करवा दी। बाबा मो जमीन जायदाद न चाहिए, मो बस अपना पूरा परिवार एक जगह चाहिए। तुम्हें याद है बाबा जब मैं छोटा सा आया और तुम मो पे एक लकड़ी मंगवा कर एक लकड़ी लेकर और मैं लेकर आ रहे हो, फिर तुम कह रहे हो तोड़ दे और मैं नहीं तोड़ देख रहे हो, फिर तुम कह रहे जा 4-5 लकड़ी इकट्ठी लेकर, फिर मैं इकट्ठी ला कर रहे हो, फिर तुम कह रहे अभी न तोड़ और वे मो पर न टूटे कर रही। तब बाबा पता तुम कहाँ सिखा करे कि बेटा अकेली लकड़ी है ना कोई भी तोड़ सके, पर जब इकट्ठी लकड़ी हो गए ना उन्हें कोई ना तोड़ सके। यही परिवार का सिस्टम है, अकेले आदमी कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन जब सारा परिवार इकट्ठा रहेगा ना तो कोई ना तोड़ सके। पता ना बाबा ऐसा क्यों होवे, बचपन में तो सारे परिवार एक जगह रहने की सीख दी जावे, और जब सबकी गैल रहने की आदत हो जाए ना फिर उनसे अलग रहने को पाठ पढ़ाया जावे। बेटा आज मैं दुखी बहुत हूँ और खुश भी बहुत हूँ। दुखी तो अपने कर्मन की वजह से हूँ और खुश अपने लाडले पोते की इतनी बढ़िया सोच देख के हूँ। खालिद आज वो एक बात समझ में आ गई, या दुनिया में जमीन जायदाद तो बड़ी कोई दौलत है तो औलाद है। औलाद कमाओ, जाने औलाद कमा ली मैंने सब कुछ कमा लिया।
ओ डैड, मैं यहाँ आपकी जमीन जायदाद के लिए नहीं आया था। मुझे तो खालिद भाई साहब ने फोन किया था कि ये मुआवजे आने वाले हैं, तो मैंने लीजा से सलाह की कि चलो ये मुआवजे मिलेंगे तो उससे पहले थोड़ी जमीन खरीद लें, जिससे हमें थोड़ा फायदा हो जाए। डैड, मुझे आपकी जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मैं इतना है। डैड, आप मुझे माफ कर दो, मुझे भाई साहब यार कोई गाड़ी बुक कराओ जो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ दे। गाड़ी हैगी अपने भैया ज्ञान वो ना सिकंदराबाद में चाचा डिफेंस कॉलोनी के पास में ही तो चौधरी वर्क के नाम से कोई सी भी गाड़ी बुकिंग में कर लो, वाजिब पैसा, बेहतरीन सर्विस, अभी करवा रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, क्या हालचाल? खालिद बोल रहा हूँ दहल गाँव से। हाँ, एक बेहतरीन सी गाड़ी भिजवा दियो, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस भाई साहब है, यहाँ तक जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट तक। हाँ, वाजिब पैसे लगा दियो, भेज दो। आ रहा अब आ लिया, बहुत फास्ट सर्विस है नो। थैंक यू खालिद भाई साहब, चल लीजिए पैकिंग कर ले भाई। हाँ डैड, चलो ना, देर हो रही है, वहाँ साइमन मेरा वेट कर रही है। हाँ बेटे, चलते हैं, चल रहे हैं बस बेटे। ठीक है बेटा जुगंदर, जब हवाई जहाज उड़ने लगे तो फोन करके बता दीजिए और पहुँच के फोन करियो। हाँ जी डैड, फोन करेंगे पहुँच के डैड। ठीक है चाचा चाची, पाम छुई छुआ बेटे। चलो लीजिए फिर, हाँ चलते हैं। ओके दादू, ओके ब्रो। चलो बे, कैसे हवाई अड्डे तक ही छोड़ के आएगा। क्यों ना हो सब छोड़ चाहो तोड़े डर से क्यों ना हो आए मोहे कर सारे जगे आसमारे आए मोहे कर सारे जगे आसमारे
भगवान अब मो ठा ले, अब मो कोई दिक्कत ना, अब कोई चिंता नहीं है। अब मेरे पीछे मेरा पोता जो है ना घर संभाल लेगा। बेटा आज मो यकीन होगा, मेरा सबसे बढ़िया पोता हो तू, मेरे पीछे जो है ना घर संभाल लेगा तू। अब बाबा कोई अकेला कहाँ तक संभालेगा? जैसा कि डबल हो जा आदमी तो ज़्यादा डबल जिम्मेदारी रह जा, फिर बढ़िया तरीका से संभाल ले। जैसा कि डबल मतलब? डबल मतलब बाबा जैसा कि 7 फेरे, हल्दी, ब्याह, मतलब जब ब्याह हो जाए ना तो 100 आदमी 2 हो जा, फिर 2 जिम्मेदारी इनके हिसाब से ना 2 लोग मिलकर जिम्मेदारी संभालें तो ज़्यादा बढ़िया से मिले। ब्याह को कह रहा होएगा? हाँ, जैसा कि बाबा भात पेले हो जाते, खूब उम्र हो रही है। कहाँ से करवा दूं ब्याह? कोई लौंडिया किंग ही होए भी, कहीं से कोई लौंडिया टपके। राम राम जी। राम 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 राम। साइमन जी आप क्यों डोलोजी आज का? वो मैं रिचर्ड को ढूंढते हुए इंडिया तक आ गई। मैं उसे अमेरिका में ढूंढ रही थी लेकिन वो मिला ही नहीं मुझे, तो मैंने सोचा मैं उसको इंडिया में ढूंढ लूं। अमेरिका में मिल कहाँ तक जातो साइमन जी? था मैं अभी लिखड़ा 5 मिनट पहले ही यहाँ घने दिन था। ओह शिट। हे दादू। अरे बता जो, मेरा बरात है आज, मैं बोल ना सकूं। हाँ भूल गया मैं। जो ना आज हमारे जो ना जी बाबा जी इनका जी आज हुए जी भरत जी, तो यू वैसा रहे जी मौन व्रत। या में जो बाबा का बतलाते ना तो या हमारा चुप है, हमारा बोल ना रहे। ओके ओके, तो मैं अमेरिका चली जाती हूँ। बाबा जो ना दरअसल नू कह रहे हैं अपने इशारे में कि तुम हारी थकी आई होगी, घना ही लंबा सफर पड़ा है अमेरिका को, यहाँ बहुत दूर है जैसा कि। तो बाबा नू सोच रहे हैं कि जैसा आप अब आई गई हो इंडिया में तो 10-5 दिन रुक के जाओ। और दादू आप क्या कह रहे हैं? अब क्या समझ गो, अब समझ गो बाबा असल में कह क्या रहे हैं। बाबा जी जो नू कह रहे हैं कि यहाँ हो रही है बहुत गर्मी खरक में, तो तम मेरी गल जाओ घर को चलो, निंगे हमारे घर पड़ा है और अपना तम भूखी भी होगी जैसे बहुत दूर से चल के आई हो जी, तो रोटी पानी खा के अपना आराम कर लीजिए। और वहाँ के बाद फिर मैं तुम्हें जो ना अपने गाँव में डुलाऊंगा। नू करी ना बाबा मतलब डुलाऊंगा। ऐसा है हमारे गाँव में जो झोड़ पोड़ में खुदाई चल रही है वो सौंदर्यकरण, तो वे सब देख लीजिए। चलो बाबा गुस्से हो रहे हैं, मैं जो जाना रहा तुम्हें लेकर ले जा रहा हूँ। बाबा आ जाओ। ओके बाय दादू। मैं ले जा रहा हूँ जी। आ जाओ। खेल को मेरी खेल राजनीति।